गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हेल यू इन योर इंग्लिश सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, कल हमने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अवलोकन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम और कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे। ये क्लास आपकी बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, तो पेन कॉपी साथ लेके बैठिए और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें ज़रूर अपनी कॉपी पे अंकित करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, कल हमने और आपने सिंगुलर इनटू प्लूरल में नियम नंबर 13 कर लिया था। आज हम रूल नंबर 14 देखेंगे। लेट मी चेक इट के जो बोर्ड है वो विजिबल है या नहीं। यस, ऑल इज वेल, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है। देखिए, तो जो रूल नंबर 14 है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? देखिए, द फॉलोइंग नाउन are plural but are in fact singular, but are in fact singular। ओके, तो देखिए कैसे कि इसका मतलब ये कि कुछ नाउन देखने में हमें और आपको क्या लगते हैं कि प्लूरल हैं, एक्चुअल में वो क्या है, इनफैक्ट वो है क्या, वास्तव में सिंगुलर है। जैसे कि 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ए में देखिए, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, जैसे ध्यान से देखते चलेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स। इस नियम से मैंने आपको कल परिचित करा दिया था। तो ये क्या है, देखने में क्या लगते हैं कि ये प्लूरल है, बट इनफैक्ट हैं क्या, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इस प्रकार से। नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, द फॉलोइंग नाउन आर प्लूरल बट आर इनफैक्ट सिंगुलर। एंड द बी पार्ट इज नेम ऑफ सम कॉमन डिसीजेस। डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ सम कॉमन डिसीजेस। देखिए, जैसे द मम्प्स, द मीजल्स, रिकेट्स। मम्प्स जैसे गल्स हुआ और मीजल्स, खसरा, मीजल्स, गल्स हुआ, मम्प्स, खसरा, रिकेट्स एक हड्डी से संबंधित रोग होता है। तो इनके अंत में क्या एस लगा हुआ है, तो हमें अक्सर कॉमन एरर बन के आ जाता है। मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स इन बीमारियों के नाम के साथ हमें क्या दे दिया जाता है, प्लूरल वर्ब लगा के दे दिया जाता है, और वही हमारा कॉमन एरर बन जाता है, क्योंकि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है और कॉमन एरर में हमें प्लूरल वर्ब दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो आप मुझे बताएंगे सही है या गलत है। उस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। देखना, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। मीजल्स इज इन्फेक्शियस। तो पहला सेंटेंस है जैसे नो न्यूज़। तो न्यूज़ क्या है बेटा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनमें एस लिख के आता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, समाचार। ये अपने आप में सिंगुलर ही माना जाता है। जब सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ ये वर्ब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए, क्या ये जो सेंटेंस है ये सही लिखा है? बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंटेंस गलत लिखा है, तो आप क्या एरर बताएंगे इसमें। एक नियम और यहाँ पे आप अपना रिकैप कर लीजिए। क्या मैंने कहा था कि ये जो इन्फेक्शियस है ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और मीजल्स आपका नाउन है।
वर्ब हमें दी हुई है और एडजेक्टिव के साथ अगर आप ये सोच रहे हो अपने मन में कि आई से स्टार्ट है और इसके बाद में आर्टिकल नहीं लगा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आर्टिकल का यूज़ होना ही नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ मैंने आर्टिकल बताया ही नहीं था। मैंने कहा था कि अगर नाउन नहीं आएगा आगे तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो आगे कोई नाउन तो है नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। आर्टिकल की गलती है ही नहीं है, तो फिर क्या गलती हो सकती है? ध्यान रखना, मीजल्स के साथ हमेशा आर्टिकल द जरूर आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, द मम्स द मीजल्स। ये कॉमन एरर भी बन के एग्जाम में आ जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। देखिए आगे, नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज। सी में देखिए, सी में क्या है? नेम ऑफ सम गेम्स, जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। इनके अंत में भी एस लगा है किंतु ये प्लूरल नहीं है। और एक दो शब्द और एक्स्ट्रा होते हैं, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जैसे इंडिया वन बाय एन इनिंग्स। अब इसमें भी एस लगा है, इसका मतलब क्या होता है? पारी से मतलब होता है। टेस्ट मैच में जो 2 पारियों में मैच बटा होता है, या वनडे भी है, उसकी भी पहली पारी और दूसरी पारी, तो उसको इनिंग्स बोला जाता है। किंतु ये अपने आप में प्लूरल नहीं है, क्या है? सिंगुलर नाउन माना जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इंडिया वन बाय एन इनिंग्स, एक पारी से इंडिया जीत गई, ठीक है। इस चीज़ का